नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के अणुशक्ति नगर विधानसभा में अपक्ष निर्दलीय उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं, जिनके ऊपर जेसीबी से फूल बरसाया गया है। क्या कहेंगे, हिंदुत्व की आवाज़, हिंदुओं के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जेसीबी से फूल बरसाया, आपके चाहने वालों ने क्या कहेंगे? अभी आप ही देख सकते हो, प्रभु श्री राम जी की कृपा ऐसी हुई जैसा ऐसा लग रहा है। जो मैं इतने दिन से बोल रहा था कि ये मेरा अणुशक्ति नगर खाली हिंदुओं का अणुशक्ति नगर है, ये 28% मुसलमान है और 72% हिंदू है, और ये 72% हिंदू अभी जग गए और इसीलिए आज विजय स्वागत किया गया है। मैं सभी मेरे प्रभु श्री राम के भक्तों का, मेरे सभी हिंदुओं का, मेरे सभी जितने मेरे इधर भारत नगर के मतदार है उनका मैं बहुत आभारी हूँ। मैं एक अपक्ष उम्मीदवार हूँ, कोई ताकत नहीं है, लेकिन आप लोग जिस हिसाब से प्यार दे रहे, शायद ही आपका प्यार ऐसा ही 20 तारीख को मेरा जो निशानी है ट्रम्पेट उस पे मिला तो आपको भारत नगर, एक विकसित भारत नगर मिलेगा। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ से एक रोड ओसवाल गेट तक नया चालू किया गया है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ उसका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यहाँ के दुकानदारों ने याद रखना कि अगर वो रोड चालू हुआ, आपका HPCL का रोड बंद कर दिया जाएगा। खाली HPCL कंपनी के फायदे के लिए ये रोड पास किया गया है। हमारी मांग है ये रोड तो चालू रहेगा, लेकिन HPCL का रोड बंद नहीं होना बनता है, वरना यहाँ के जी बस्ती के 200 दुकानदार है वो रोड पे आ जाएंगे। आज आप देख सकते हो भारत नगर से शेयरिंग ऑटो 10 रुपये में वाशीनगर पहुँच जाते, लेकिन अगर कल को ये रोड चालू हुआ और HPCL का रोड बंद हो गया तो हर कुटुंब को खाली रिक्शा भाड़ा, गाड़ी भाड़ा के लिए 300 रुपये जाएंगे, 50 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो मेरे सभी मतदाताओं, मेरे दुकानदारों और मेरे यहाँ के सभी भाइयों, आपसे विनती करता हूँ, अगर मैं जीत के आया तो ये रोड तो चालू रहेगा, अपन HPCL का भी रोड चालू रखेंगे, वो बंद होने नहीं देंगे। अच्छा, यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, डोंगर भाग है, जहाँ पे पानी की काफ़ी किल्लत है लोगों को, और जो 5 साल विधायक रहे उन्होंने काम नहीं किया, ऐसा लोगों का आरोप है। हम तुम्हारे साथ पहले भारत नगर ये हमारी ऐसी बस्ती है जहाँ लोगों का रोज कमाना और रोज खाना है। यहाँ पानी की दिक्कत क्यों है, इसका अभ्यास करना चाहिए। जो लाइन गई है 24 इंच की, ये आज से नहीं जमाने से तुकाराम काते साहब जब जीत के आए थे उन्होंने एक नई लाइन डलवाई थी, लेकिन उस लाइन का जो कनेक्शन है वहाँ के म्हाडा कॉलोनी में दिया गया। यहाँ के म्हाडा कॉलोनी वाले को जो भारत नगर का पानी आता था वही जा रहा है। तो जब एक गिलास पानी हो और उस पर 2 जन को दिया जाए तो आधा आधा गिलास ही पानी मिलेगा। इसके वजह से ये दिक्कत आ रही है। यहाँ का उम्मीदवार जो चुन के आता है वो बाहर का होता है, इसके लिए उसको यहाँ का कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ नई जलवाहिनी डाली जाती थी, जैसे ही जो रोड में बाधित हुए लोगों को आपने इधर लाकर बसाया, कम से कम 40,000 लोग यहाँ आकर नया MMRDA कॉलोनी बना, लेकिन उनकी सुख सुविधाओं का क्या है? अभी मैं प्रचार कर रहा था, आप देख रहे थे, गली में जा नहीं सकते, पूरा कूड़ा कचरा हुआ है। आपको हर एक चीज़ का पहला नियोजन करना चाहिए था कि उनको पानी कैसा मिलेगा, उनका ड्रेनेज का। आज देख सकते हो अपन नीचे से चल रहे, ड्रेनेज का पानी ऊपर से आंग पे गिर रहा है, तो ड्रेनेज की लाइन पहले डालने चाहिए थे। आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिए, प्लान बनाइए, फिर लोगों को रीडेवलपमेंट कीजिए। लेकिन आपने जो जो किया है वो सब खुद के फायदे के लिए किया है। यही भारत नगर में पिछले साल आप देख सकते हो दीवार गिर गई थी, और वो टाइम पे एक ही रास्ता, मुख्य रास्ता होने की वजह से यहाँ ना एम्बुलेंस की आस पाई और ना ही फायर ब्रिगेड आ पाया। उस वजह से 16 लोगों को मरना पड़ा। अगर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए यहाँ अगर आने के लिए 2 रास्ते होते तो शायद मेरे इतने लोग यहाँ मरे नहीं होते थे। मैं यहाँ से चुन के आए हुए पहले सभी उम्मीदवारों का निषेध करता हूँ कि आप लोगों के वजह से उनकी जान गई। आज भारत नगर इतना बड़ा झोपड़पट्टी का विभाग है, यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये जो घर है ये आज से नहीं, ये जमाने से, और इनको रीडेवलपमेंट होना चाहिए था, लेकिन रीडेवलपमेंट के नाम पे यहाँ के नेताओं ने इनके सबमिशन तो ले लिए, लेकिन रीडेवलपमेंट नहीं हुआ। मैं तो बोलता हूँ कि रीडेवलपमेंट की ज़रूरत ही नहीं।
रीडेवलपमेंट होने के बाद भी आपको 1 BHK दिया जाएगा। और उसके अंदर अगर 3 भाई रहेंगे तो एक भाई बेडरूम में सोएगा, माँ बाप हॉल में सोएंगे, 2 भाई कहाँ जाएंगे। मैं तो बोलता हूँ जिस तरह अबू आजमी ने उधर मानकुर शिवाजी नगर में 4-4 माले के घर की परमिशन दी और 4 भाई है तो कम से कम एक घर में रह सकता हूँ। अगर मैं भारत नगर से जीत के आया या सबसे विकसित भारत नगर 4-4 माले की बिल्डिंग बना के दूंगा। आप ये जानना चाहेंगे कि महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार दिया, किसी को हिंदू उम्मीदवार मिला नहीं, इसमें क्या कहेंगे? मेरा आपसे तब से यही निवेदन चल रहा है कि अणुशक्ति नगर विधानसभा ये कॉन्स्टिट्यूंसी में 28% मुसलमान जनसंख्या है और 72% हिंदू जनसंख्या है। 72% हिंदू जनसंख्या होने की वजह से महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टी आती है। सम्माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे इनकी पार्टी आती है, सम्माननीय शरद पवार साहब की पार्टी आती है और कांग्रेस पार्टी आती है। और महायुति में फडणवीस साहब बीजेपी और एकनाथ शिंदे साहब और शिंदे गुट के और अजित पवार गट के नवाब मलिक साहब की लड़की, उनको यहाँ से टिकट मिला है। मेरा बोलने का मतलब इतना ही है कि जब स्टैंडिंग MLA नवाब मलिक की लड़की को आपने टिकट दिया, भाजपा का विरोध था उसको, फिर भी जानबूझ के दिया। उन्होंने हमारी अणुशक्ति नगर कॉन्स्टिट्यूंसी को मुस्लिम घोषित कर दिया है। लेकिन आज आपने देखा रहेगा जिस तरह से जल्लों से ये 72% हिंदुओं की ताकत है और ये 72% हिंदू 20 तारीख को बताएंगे कि ये मुस्लिम भाग एरिया नहीं है, ये पूरा हिंदुओं का एरिया है। और आने वाले 20 तारीख को अगर हमको चुन के दिए तो यहाँ के जो स्थानिक मुस्लिम भाई है उनका हमको विरोध नहीं। जो मुस्लिम भाई भारत माता पे प्यार करता है, जहाँ पे आप चल रहे हैं इस रोड की हालत अभी आप ही देखिए कि एक आमदार का काम क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, लेकिन यहाँ तो रोड भी सड़क भी सही नहीं है। आप देख सकते हो रोड कितना खराब है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है, जिस तरह लोकसभा में सभी मुस्लिम भाई एक होकर महाविकास आघाड़ी इंडिया अलायंस को वोट दिया, उसी ही तरह अगर 72% हिंदुओं ने आने वाले 20 तारीख को मेरा ट्रम्पेट बटन 9 नंबर बटन दबाया और हमारी जीत हुई तो ये भारत नगर एक विकसित भारत नगर दिखाई देगा। यहाँ रोजगार की भी समस्या बहुत बड़ी है। आजू बाजू में इतनी सारी कंपनियां है लेकिन उनको रोजगार नहीं है। क्यों रोजगार नहीं है? क्योंकि यहाँ के स्थानिक नेता वो कंपनियों से हफ्ता लेते और स्थानिक भूमिपुत्रों को नौकरी देते नहीं। ये कंपनियों का पोल्यूशन हमको आता है, इनके वजह से हमको दमा का बीमारी होता है, इनके वजह से हमको टीवी की बीमारी होती है। ये कंपनियों की वजह से हम कैंसर पीड़ित होते हैं। फिर इस कंपनी में काम करने का अधिकार भी हमारा है, भूमिपुत्र का है। इसके लिए मैं बोलता हूँ अगर बार बार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि आप मेरे विचार लो। अभी इलेक्शन है, इलेक्शन का टाइम है। जो यहाँ का जो उम्मीदवार है उसने खुद का विकास किया, बहुत पैसा कमाया है और वो आप तक आएगा, पैसा देगा। आप उसके पैसे लो और मेरे इस हिंदू उम्मीदवार के विचार लो और मुझे जिताओ। आने वाले 5 सालों में एक विकसित भारत नगर आपको बना के दिखाऊंगा। जय श्री राम। जयप्रकाश अग्रवाल आज अणुशक्ति नगर विधानसभा के भारत नगर में चुनाव प्रचार में, जहां पर उनको यहाँ के स्थानीय लोगों का काफी समर्थन मिल रहा है। हजारों की संख्या में उनके साथ कार्यकर्ता हैं और साथ साथ में JP अग्रवाल का JCB से फूलों का वर्षा किया गया और उनका स्वागत किया गया। और देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर महिला JP अग्रवाल का इंतजार कर रही है, उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आधे घंटे से ज़्यादा लोग उनका इंतजार कर रहे थे कि कब JP अग्रवाल आएंगे और उनका स्वागत करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। तो ये भारत नगर की तस्वीर CNU चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और यहाँ पर JP अग्रवाल हिंदुओं की आवाज़ बनकर हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने के लिए, हिंदुओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और उनका भी साफ साफ कहना है कि महाविकास आघाड़ी हो या महायुति, वो किसी पार्टी ने हिंदू उम्मीदवार नहीं दिया। इसलिए मैं यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ और यहाँ की ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह जयप्रकाश अग्रवाल को लोग सम्मानित कर रहे हैं और कई घंटों इंतजार करने के बाद उनका नंबर आया और लोग उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। कैमरामैन आनंद गौर के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई, अणुशक्ति नगर विधानसभा, भारत नगर।
CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।